श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। अयोध्या में भक्तों को आनंदित करने के लिए और प्रभु की महिमा बताने के लिए, सुनाने के लिए राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, हनुमान चरित्र कथा इत्यादि कथाएं अयोध्या के प्रमुख स्थलों पर हो रही हैं। इस समय हम जिनके साथ जुड़ रहे हैं उनके द्वारा अयोध्या की धरती पर रामायण कथा कही जा रही है, उसका आयोजन हुआ है। हमारे साथ रत्नेश प्रसन्ना तीर्थ महाराज जी जुड़ रहे हैं, जो अयोध्या में इस वक्त रामायण कथा कह रहे हैं। इनके कथा में राजस्थान के सैकड़ों भक्त प्रतिदिन झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, मस्त हैं, कथा सुन करके बड़े आनंदित होते हैं। तो आज हम कथा की महिमा पर जानेंगे कि आखिर भक्तों को कथा इतनी अत्यधिक क्यों प्रिय होती है, भक्त कथा के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। जय सिया राम। कथा अनादिकाल से वह प्रवाह है जो भक्त को भगवान से जोड़ती है और भगवान के विषय में भक्तों को परिचित कराती है। हमारे यहाँ भगवान को पाने के लिए अनेक उपाय बताए गए, ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है। इसमें सबसे सहज उपाय जो है वह है भक्ति। और भक्ति के जो 9 सोपान हैं, इन सोपानों में सबसे सरल भक्ति हमारे यहाँ श्रवण को ही माना गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो सबसे सरल भक्ति जो है या जो प्रथम भक्ति है उसको कहा जाता है श्रवण। और सभी भक्ति में कुछ न कुछ साधना करना पड़ेगा। कीर्तन है, स्मरण है, अर्चन है, तो उसमें भक्त को या साधक को कुछ न कुछ करना पड़ता है। लेकिन श्रवण भक्ति सबसे सरल भक्ति है, जहाँ जाकर वक्ता के सामने की ओर बैठना पड़ता है और फिर वक्ता भगवत गुणानुवाद करके, भगवत चरित्र का संप्रेषण करके, भगवत चरित्र का परिवेषण करके भक्तों के हृदय में भगवान के गुणों को प्रतिष्ठापित करता है, प्रतिष्ठित करता है। भगवान के जो गुण हैं वह भक्तों को मोह लेते हैं, भगवान के जो चरित्र हैं वह भक्तों को प्रेरणा देते हैं। तो भक्त भक्ति करते हुए भगवान को प्राप्त कर ले, इसके बीच में जो मूल कड़ी है वह है कथा। स्वामी जी, अब तक हमने बहुत से जगत गुरु और कथावाचकों के इंटरव्यू किए, तो राम कथा और भागवत कथा का अंतर तो हर किसी ने बताया। आपकी रामायण कथा हो रही है, तो ये श्री राम कथा और रामायण कथा के बीच का जो अंतर है, जो कड़ी है, वो समझाइए आप। जी बिल्कुल। राम कथा भी रामायण कथा है, रामायण कथा भी राम कथा है। लेकिन राम कथा को कहने वाले अनेक ग्रंथ हैं, जिसमें 100 करोड़ रामायण की चर्चा हमारे यहाँ आती है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। हमारे यहाँ 100 करोड़ केवल रामायण हैं और बहुत से रामचरित्र को कहने वाले ग्रंथ हैं, जिसमें कालिदास की रचना है रघुवंश महाकाव्यम, भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम, एक है प्रतिमा नाटकम, और हनुमान नाटकम, आनंद रामायण है, अध्यात्म रामायण है, कृत्तिवास रामायण है बंगला में, और भी कई भाषाओं में अलग अलग रामायण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है श्री रामचरितमानस, वो भी राम कथा है। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, वो भी राम कथा है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, वो भी राम कथा है। तो राम कथा को कहने वाले अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन वर्तमान में 2 ग्रंथ सर्वाधिक प्रचारित हैं, एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और एक श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस और प्रचारित ग्रंथ है वर्तमान में। उसका कारण यह है कि वह अवधी भाषा में है, बोलचाल की भाषा में है। और जो वाल्मीकि रामायण है, यह विश्व वाङ्मय का प्रथम महाकाव्य है, यह पहला रामायण है। और जितने भी रामायण ही नहीं, राम कथा को कहने वाले ग्रंथ ही नहीं, जितनी भी काव्य परंपरा है, जितना भी विश्व साहित्य, केवल मैं भारतीय साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, उन सभी विश्व साहित्य का जो उपजीव्य काव्य है वह है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण पे अनेक शोध हुए, अनेक चीज़ें हुई। परवर्ती जितने भी साहित्यकार हैं सबको प्रभावित महर्षि वाल्मीकि की लेखनी के द्वारा निकली हुई श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ने किया है। अब मूल बात हमें यह समझना है कि आज जिन
दो ग्रंथों से हम विशेष परिचित हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस। तो इसमें रामचरितमानस के माध्यम से लोग राम कथा करते हैं और वाल्मीकि रामायण के माध्यम से रामायण कथा की जो चर्चा हो रही है। तो रामचरितमानस और रामायण की कथा में एक अंतर यहाँ पर जो मूल है वाल्मीकि कृत रामायण में, एक तो वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में है और वह जो है लोक भाषा में है। तो लोक भाषा को हम जल्दी समझते हैं और संस्कृत भाषा वर्तमान में उतना सर्वजन ग्राह्य न होने के कारण कुछ लोगों ने इसको दुरूह मान लिया है। लेकिन वाल्मीकि रामायण हमारे यहाँ का इतिहास है। अभी जब श्री राम जन्मभूमि का मामला कोर्ट में चल रहा था तो एविडेंस के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने भी वाल्मीकि रामायण को स्वीकार किया। महर्षि वाल्मीकि राम के समकालीन ऋषि हैं और यह रामायण की रचना त्रेता युग की रचना हमारे यहाँ मानी जाती है। वो समकालीन थे, उसी समय जब राम जी राजा बन गए तो रामायण की रचना हुई। तो मूल अंतर तो एक यह है कि गोस्वामी जी बहुत बाद के कवि हुए, महर्षि वाल्मीकि राम जी के समकालीन कवि थे। तो महर्षि वाल्मीकि ने यथार्थ चित्रण राम के चरित्र का वाल्मीकि रामायण में किया है। दूसरा अंतर यह है, वह है कथा में स्थल भेद। जैसे रामचरितमानस में अहल्योद्धार का जो प्रसंग है और राम जी अहल्योद्धार करके गंगा पार करते हैं। वाल्मीकि रामायण में गंगा पार करके जब मिथिला पहुंचे वहां पर अहल्योद्धार करते हैं। श्री रामचरितमानस में धनुष टूटते ही परशुराम जी का आगमन होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विवाह के बाद जब बारात वापस लौट रही थी तब जाकर के भगवान परशुराम का आगमन हुआ। ऐसे अनेक स्थल भेद हैं। इसका तात्पर्य है कल्प भेद हरिचरित सुहाय। अलग अलग कल्पों में भगवान राम ने अलग अलग चरित्र किए हैं। किसी ने उस कल्प की कथा ली है, किसी ने उस कल्प की कथा ली है। लेकिन यदि हम मूल की बात करें कि सबसे पहला काव्य कौन है, सबसे पहला रामायण कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी भी यह कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो आज हमें राम कथा नहीं मिली होती। तो जो मूल ग्रंथ है राम कथा को कहने वाली, जहाँ से राम कथा की गंगा की प्रथम धारा प्रवाहित हुई, वह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और यहाँ पर उस वाल्मीकि रामायण की कथा का परिवेशन है। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।